सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने दखल अंदाजी की। पहले कहा गया सब कुछ कर दिया गया है मानक और गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन जब उन्होंने उसकी समीक्षा शुरू की तो देखा कि नहीं, ये फार्मूला 6 का पालन नहीं हुआ। दूसरे दिन दिखा दो, दूसरे दिन के लिए एक दिन और स्थगन आदेश बढ़ाया गया। दूसरे दिन कहा गया कि अब जब माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि कहीं न कहीं ये रिजर्वेशन में, ख़ास तौर से बैकवर्डों के रिजर्वेशन में, इसमें फार्मूले का पालन नहीं हुआ, तब इन्हीं लोगों के मांगने के ऊपर उन्होंने फिर 21 तारीख तक के लिए, 20 तारीख तक के लिए इसमें स्थगन आदेश दिया है और लगाया है। अगर उस दिन तक पालन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ स्थगन आदेश समाप्त होगा और चुनाव कराने का रास्ता साफ। फिलहाल में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, अभी तक कितनी घोषणा नहीं। देखिए, अब तक हो चुकी होती, अधिसूचना जारी हो चुकी होती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने दखल अंदाजी की। पहले कहा गया सब कुछ कर दिया गया है मानक और गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन जब उन्होंने उसकी समीक्षा शुरू की तो देखा कि नहीं, ये फार्मूला 6 का पालन नहीं हुआ। दूसरे दिन दिखा दो, दूसरे दिन के लिए एक दिन और स्थगन आदेश बढ़ाया गया। दूसरे दिन कहा गया कि अब जब माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि कहीं न कहीं ये रिजर्वेशन में, ख़ास तौर से बैकवर्डों के रिजर्वेशन में, इसमें फार्मूले का पालन नहीं हुआ, तब इन्हीं लोगों के मांगने के ऊपर उन्होंने फिर 21 तारीख तक के लिए, 20 तारीख तक के लिए इसमें स्थगन आदेश दिया है और लगाया है। अगर उस दिन तक पालन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ स्थगन आदेश समाप्त होगा और चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा। सर, अभी तक हम लोग नगर पालिका यानी नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव में लगातार लोकल बॉडी पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब नेशनल स्तर की पार्टियां भी चुनावी मैदान में भी सिंबल के साथ अभी उतरना शुरू कर दी। तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं सर, क्या कहें? नहीं, इसके पहले भी कई चुनाव पहले से, ये अभी नहीं, इस बार नहीं, इससे पहले कई चुनाव पहले से, मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 चुनाव पहले से सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं। और इस बार भी पार्टियां सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए अभी तो दिखाई दे रही हैं। अब उसकी तैयारी चल रही है। चुनाव तो चुनाव। सांसद अफजल अंसारी क्या भूमिका रहेगी, क्या लगता है? अरे आप देख रहे हो, मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको पहचानते हो कि नहीं? हमारी जो भूमिका है वो पहले भी रही है और आज भी रहेगी। 25 साल से ये हमारा जनपद है, हमारा क्षेत्र है, तो हम तो चाहेंगे कि नगरीय क्षेत्र में से भी योग्य और अच्छे लोग चुन करके आएँ और ग्रामीण क्षेत्रों के जिस तरह विकास और उसी के साथ ही नगर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें। 25 साल से लगातार नगर शहरी क्षेत्र में का कब्जा, क्या लगता है सर कि यह तिलिस्म टूट पाएगा इस बार? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये कई श्रेणी है। सर, लोग नगर निगम है, देखने को मिला है। नगर निगम है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन प्रदेश में नगर निगम भी हैं 17, नगर पालिकाएँ हैं, फिर नगर पंचायतें। और गाजीपुर का जहाँ तक सवाल है, ये भविष्यवाणी का समय नहीं है, घोषणा होने दीजिए, चुनाव शुरू होने दीजिए। अच्छे लोग जीत के आए, हम लोग इसका प्रयास करेंगे, अच्छे लोग जीत के आए। सर, आखिरी सवाल, जो सवाल रख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, वो गड्ढा मुक्त सड़क पर, ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे अंतिम विषय आज का यही था। क्योंकि इस योजना का आपने ही मीडिया के साथियों ने बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया था कि पिछले 1 सालों से अधिक से जो जनता खराब सड़कों की वजह से त्रस्त है, तो कब राहत मिलेगी। जब तक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि गड्ढा मुक्त, पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, और फिर एक बार उसकी समय अवधि तय की, फिर दोबारा समय अवधि बढ़ाई, 30 नवंबर तक सारे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। सच तो ये है, धरातल पर क्या है, उस सड़क पर आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, देश की प्रदेश की जनता चल रही है। ये छिड़काव करके इस नाम पर कुछ पैसा तो उतार लिया गया ठेकेदारों से,
अधिकारी अपना रोना रोता है कि साहब बजट बहुत कम था, ठेकेदार अपना रोना रोता है कि साहब इतने बजट में कितना किया जा सकता था, और जनता अपना रोना रो रही है कि कुछ नहीं, नीचे कंकड़ पत्थर डाल के ऊपर से छिड़क दिया और उसमें जो तारकोल है वो भी इतना कम मात्रा में था कि सब उड़ गया। कई सड़कों को हमने कहा बहुत ज़रूरी है मरम्मत, हद है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। गाजीपुर घाट से जो हमीद सेतु को जाने वाला अप्रोच मार्ग है, जिले का अगर पुरस्कार दिया जाए खराब सड़कों का तो पहला पुरस्कार उसको मिल जाएगा। आए दिन गाड़ियों का खराब होकर के उसमें फंसना और जाम लगना, हमने इसको भी उठाया, सारे सवालों पे बात हुई है। निगरानी समिति में सर आप लोग थे तो किस तरह की निगरानी रही है इसको लेकर? भाई निगरानी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से एक एक विभाग की बारी बारी निगरानी की गई। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो कार्य योजना नहीं पूरी कर पा रहे हैं, बजट का अभाव है। अब हर बात चौकी की बात, चौके पे वाली बात हो रही है। दिसंबर ख़त्म हो रहा और मार्च तक सारी कार्य योजनाएं पूरी हो जानी हैं और 25% भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है। किसी कार्य के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी कार्य के लिए 100 रुपया प्रस्तावित है और 25 रुपया अब तक रिलीज नहीं हुआ और अब समय भी नहीं बचा, तो चिंता का विषय है। गाजीपुर वैसे ही उपेक्षित है तमाम तरह से। उसी में PMGSY की सड़कों की भी चर्चा हुई, जो पुरानी सड़कें हम लोगों ने प्रस्तावित की थी, जो स्वीकृत हुई, जिस पे काम हो गया, जो टेंडर हो गया, शिलान्यास कर रहे हैं या जो आगे प्रस्तावित की गई हैं, फिर सांसद विकास निधि के माध्यम से जो कार्य कराए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर फिर किस तरह से सरकारी विभाग के द्वारा कार्य में अड़चन लगाई जाती है। एक विधायक, एक सांसद अगर कोई प्रस्ताव कर दिया कि आप ये काम करा दीजिए, आपका काम है कि आप उसका एस्टीमेट बनवाइए और उस पर धन आवंटित करिए, क्योंकि चेक और खजाना तो आपके हाथ में है। गाइडलाइन में ये तय है कि 45 दिन के अंदर धन अवमुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन 2-2, 4-4 महीने से, 6-6 महीने से धन अवमुक्त किए जाने में भी बाधा है। तो कार्यदायी संस्था एस्टीमेट नहीं बना रही है, फला है, ढेका है, सबकी अपनी दिक्कतें हैं। देखो कहीं एक काउंटर पर अगर हिसाब किताब हो जाए तो हर कार में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर कई काउंटर से हो के उसको गुजरना है, हर काउंटर पर उसका अलग चेक पोस्ट है, उसकी अलग फीस है, तो इस सब कारणों से कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, कार दिखाई भी नहीं देता है और कार्य में बाधा भी आती है। लगातार भ्रष्टाचार रोकने की बात की जा रही है, कितना भ्रष्टाचार रुका सर? अब समझ लीजिए कि इस धरती का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप अभी नहीं कहोगे, अभी मत कहिए, लेकिन सच ये है कि इतना सीनाजोरी से किसी भी कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं, मतलब इतना नहीं था। वो शर्मिंदा होकर के, वो छुपा करके, वो पर्दे में एक जगह उसी में सबका बंटवारा। अब ऐसा नहीं है, हर जगह हर डी बाबा को चढ़ावा देना है। अब बिना चढ़ावा दिए गाड़ी चलने वाली नहीं। दिशा की बैठक के बाद हैं? दिशा की बैठक के बाद जनपद की दशा चेंज हो जाएगी। दशा तय करने के प्रयास में एक कदम तो है, और फिर मैं प्रयास करूंगा कि 3 महीने के बाद ये फिर बैठक हो। ये 5 महीने के बाद बैठक हो रही, ये जुलाई में हुई थी और आज दिसंबर में हुई है। हम धन्यवाद देंगे इसके लिए अपने जिला अधिकारी महोदया को कि उन्होंने दिलचस्पी ली और ये बैठक हो गई। पहले तो भागते रहे लोग, बैठक के नाम से भागते रहे। बैठक कराएंगे तो हिसाब देना है, बैठक कराएंगे तो सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, जनता के बीच से चुने हुए लोग अगर कोई कठिनाई जनता के माध्यम से उनके पास आ रही, वो सवाल न पूछे तो क्या करें? खजाने के मालिक आप हो और बदनामी जनप्रतिनिधि की है। वो जनहित में अपने सवालों को तो रखने के लिए कोई प्लेटफार्म ही नहीं है। अब एक ये प्लेटफार्म है, इसको प्रयास कर रहा हूँ कि ये हर 3 महीने में कम से कम एक बार शब्द है। ये नहीं है कि 3 महीने में एक बार। मेरा प्रयास होगा कि 2 महीने में अगली बैठक हो सर। और आज जो कुछ तय हुआ है उसका रिजल्ट अगले उसमें देखा जाए, क्योंकि जब पूछताछ होगी, हम ही से पूछताछ होगी, तो हम अपनी कमियों को
सुधारने की कोशिश करेंगे। जब पूछताछ नहीं है, बेलगाम है सब कुछ, तो वही चल रहा है।